हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय विस्कोसिटी मेथड। विस्कोसिटी को यूज़ करके पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना। विस्कोसिटी मेथड एक सिंपल मेथड है जिससे हम पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं। जब पॉलीमर को किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पॉलीमर इनहोमोजेनिटीज़ यानी विषमांगता लाएगा और इस कारण उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। यदि ईटा नॉट किसी प्योर सॉल्वेंट की विस्कोसिटी है तो ईटा जो होगी वो किसी सॉल्यूशन की विस्कोसिटी होगी। यानी पॉलीमर को जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में डाल करके जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसकी विस्कोसिटी हो जाएगी ईटा। ईटा ज़ीरो तो हो गई प्योर सॉल्वेंट की, और प्योर सॉल्वेंट में जब हमने पॉलीमर को डाल करके जो सॉल्यूशन बनाया उसकी विस्कोसिटी हो गई ईटा। तो जो रिलेटिव विस्कोसिटी होगी उसको हम ईटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा आर हो जाएगी यहाँ पर ये हो गई सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ईटा अपॉन ईटा ज़ीरो, यानी ये हो गई सॉल्वेंट की विस्कोसिटी। तो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी अपॉन सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी होती है उसका जो रेशियो होता है उसको हम कहेंगे रिलेटिव विस्कोसिटी। इसको हम ईटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट विस्कोसिटी है स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी हमें यह बताती है कि विस्कोसिटी में रिलेटिवली कितना इंक्रीज हुआ है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं हम ईटा एस पी से। दिस इज ए स्पेसिफिक विस्कोसिटी, और ईटा एस पी बराबर होती है ईटा माइनस ईटा नॉट अपॉन ईटा नॉट की। अब यहाँ पर आप देखिए, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ईटा अपॉन ईटा नॉट माइनस ईटा नॉट अपॉन ईटा नॉट। तो ईटा नॉट से ईटा नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर ईटा अपॉन ईटा नॉट माइनस 1। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं ईटा एस पी इक्वल टू ईटा अपॉन ईटा नॉट। ये हो गई यहाँ पर सॉल्यूशन की विस्कोसिटी डिवाइड बाय सॉल्वेंट की विस्कोसिटी माइनस 1 के बराबर। अगली विस्कोसिटी हम देखेंगे रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। रिड्यूस्ड विस्कोसिटी जो है वो रिलेटिव इंक्रीज इन विस्कोसिटी पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन यानी सी ऑफ पॉलीमर के बराबर होती है। इसको हम ईटा आर ई डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ईटा आर ई डी इक्वल टू होता है रिलेटिव जो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी होती है वो स्पेसिफिक विस्कोसिटी को हम डिवाइड कर देते हैं बाय कॉन्सेंट्रेशन से। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, तो वो आ जाती है हमारे रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। जो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी होती है वो अभी आपने देखा कि वो डिपेंड करती है किस पर, कॉन्सेंट्रेशन पर। तो यदि हम रिड्यूस्ड विस्कोसिटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो C इक्वल टू 0 पर वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं ईटा आई से, और ईटा आई बराबर होता है लिमिट ऑफ C टेंस टू 0 ईटा एस पी डिवाइड बाय सी से। तो ये हो जाएगी यहाँ पर
इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, यानी कि ईटा एस पी डिवाइडेड बाय सी होता है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी। उसकी जब हम लिमिट लगाएंगे सी टेंस टू 0 पर, तो हमें मिलेगी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में y एक्सिस पर दिया हुआ है रिड्यूस्ड विस्कोसिटी ईटा एस पी डिवाइड बाय सी, और x एक्सिस पर दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन C। जब हम रिड्यूस्ड विस्कोसिटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्लोप मिलेगा। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये स्लोप मिलेगा जिसको पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे और हम इसको कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू 0 है, तो कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू 0 तक y एक्सिस पर हम लेके जाएंगे। तो ये जो स्लोप है उसको एक्स्ट्रापोलेट करने पर ये y एक्सिस पर जाकर के मिलेगा और यहाँ आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू 0। या हम कह सकते हैं कि y एक्सिस पर C इक्वल टू 0 पर जो विस्कोसिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे ये इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। देखिए ये ईटा हो गया, ईटा आई, तो यहाँ पर C इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी किसके बराबर होती है। इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बराबर होती है कि जब हम लिमिट्स ऑफ C टेंस टू 0 ईटा एस पी डिवाइड बाय C करते हैं तो वो हमें प्राप्त होती है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। तो इस प्रकार इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू हमें रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की वैल्यू से इजीली पता चल जाएगी। और ये कैसे पता चलेगी कि जब कंसंट्रेशन C इक्वल टू 0 के बराबर आएगी तो जो रिड्यूस्ड विस्कोसिटी की वैल्यू है वो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। स्टोटिंजर ने बताया कि इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड होती है। हमें निकालना है पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बराबर होती है के m की पावर a के। यहाँ पर m जो है वो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट होता है और k और a ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। अगर हमें k और a की वैल्यू पता है तो हम ईटा a की वैल्यू पता करके, ईटा a की वैल्यू अभी आपने निकालना देखा था, तो ईटा a की वैल्यू के द्वारा हम मॉलिक्यूलर वेट m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय विस्कोसिटी मेथड, क्योंकि हम विस्कोसिटी का मान पता करके ही हम किसी भी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट हम पता कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से हम विस्कोसिटी मेथड से पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को निकालते हैं। Thank you very much.